हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको अपने चैनल पर। आज हम लोग अपने इस सीरीज में वैज्ञानिक परिदृश्य का अगला भाग करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, 14 जनवरी 2024 को 25T बोलार्ड पुल बीपी टक भीष्म कहाँ से लॉन्च किया गया? तो मेसर्स टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, कोलकाता से। इसके बारे में देख लेते हैं। तो 25T बोलार्ड पुल बीपी टक भीष्म 14 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया मेसर्स टीटागढ़ रेल सिस्टम मेसर्स TRSL कोलकाता में। लॉन्चकर्ता कौन है? युद्धपोत उत्पादन अधीक्षक कोलकाता कमोडोर एस श्री कुमार। विशेष तथ्य की बात करें तो भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप 25 TBP टग्स के निर्माण और वितरण हेतु मेसर्स TRSL कोलकाता के साथ अनुबंध हुआ। अगला जो क्वेश्चन है, 17 जनवरी 2024 को भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने किस भारतीय नौसेना स्टेशन में स्वच्छ एवं हरित कार्बन डाइऑक्साइड आधारित एयर कंडीशनिंग संयंत्र का उद्घाटन किया? तो ये है INS शिवाजी। इसके बारे में देखते हैं। स्वच्छ एवं हरित कार्बन डाइऑक्साइड आधारित एयर कंडीशनिंग संयंत्र का उद्घाटन कब हुआ? 17 जनवरी 2024 को हुआ। कहाँ हुआ? भारतीय नौसेना स्टेशन INS शिवाजी में। उद्घाटनकर्ता कौन है? भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार हैं। और यह है वर्ष 2008 से HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और HCFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आधारित सिंथेटिक रेफ्रिजरेट को चरणबद्ध तरीके से बंद करने से संबंधित वर्ष 2016 के किगाली समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप और ट्रांस क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड आधारित एयर कंडीशनिंग प्लांट इस दिशा में इसका कदम है। यह प्रणाली विकसित हुई भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के सहयोग से ये विकसित हुई। अगला जो क्वेश्चन है, 12 जनवरी 2024 को DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का परीक्षण किया। तो ये सही पॉइंट है। और दूसरा जो पॉइंट है, सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। ये सतह से हवा के लिए है, यानी सरफेस टू एयर है। सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल है। इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। और कब हुआ? 12 जनवरी 2024 को हुआ। कहाँ हुआ? उड़ीसा के चांदीपुरी एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से। किसके द्वारा हुआ? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा हुआ। परीक्षण के दौरान इस मिसाइल प्रणाली द्वारा निर्धारित लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा गया और उसे नष्ट किया गया। इस मिसाइल के बारे में बात करें तो स्वदेश निर्मित नवीनतम तकनीक से सुसज्जित यह मिसाइल तेज गति से सतह से हवा यानी सरफेस टू एयर मार करने में सक्षम है। और यह मिसाइल लगभग 40 से 80 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। और इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL हैदराबाद द्वारा DRDO प्रयोगशाला के सहयोग से विकसित किया गया है। स्वदेशी असाल्ट, अगला जो क्वेश्चन है, स्वदेशी असाल्ट राइफल। स्वदेशी असाल्ट राइफल उग्रम के संबंध में कौन सा सही नहीं है बताना है। 8 जनवरी 2024 को महानिदेशक आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम डॉक्टर SV गार्डन इसे लॉन्च किया। सही है। DRDO की पुणे स्थित प्रयोगशाला आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ARDE द्वारा हैदराबाद की द्वीपा आर्मर इंडिया लिमिटेड के सहयोग से यह राइफल विकसित की गई। तीसरा जो पॉइंट है, यह राइफल की प्रभावी रेंज 1000 मीटर है। ये गलत पॉइंट है। इसमें कितना है? 500 मीटर है। तो 500 मीटर इसकी प्रभावी रेंज है। और इस राइफल का वजन 4 किलोग्राम से कम है, यानी जो तीसरा पॉइंट है इसमें गलत है। स्वदेशी असाल्ट राइफल उग्रम की बात करते हैं। लॉन्च 8 जनवरी 2024 को महानिदेशक आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम डॉक्टर SV गार्डन द्वारा हुआ। निर्माण DRDO के पुणे स्थित प्रयोगशाला आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ARDE के द्वारा लॉन्च हुआ। यह अत्याधुनिक असाल्ट राइफल विकसित की गई DRDO की पुणे स्थित लैब आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा हैदराबाद की दीपा आर्मर इंडिया लिमिटेड के सहयोग से 7.62 गुणे 51 मिमी की इस असाल्ट राइफल की जो प्रभावी रेंज है 500 मीटर है। और वजन कितना है? 4 किलोग्राम से कम है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? 6 जनवरी 2024 के देश का पहला सौर मिशन आदित्य L1 जो है सफलतापूर्वक लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचा है। सही पॉइंट है। इसके साथ ही भारत, अमेरिका, चीन के बाद सौर मिशन भेजने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया। कौन सा? 5वां देश है।
तीसरा नहीं है, इसमें पांचवा, दूसरा पॉइंट गलत है। पांचवा देश है, कौन कौन से हैं? अमेरिका हो गया, यूरोपीय संघ हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया, उसके बाद हमारा देश भारत हो गया। आगे चलते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तीन पहला सही था, दूसरा गलत है। आगे देखते हैं, आदित्य L1 मिशन 6 जनवरी 2024 को देश का पहला सूर्य मिशन सफलतापूर्वक लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचा। डेट हमें याद रखनी है, जो पेपर में आजकल डेट पूछने लगा, तो 6 जनवरी 2024 को। इस मिशन ने इस बिंदु तक पहुंचने के लिए 127 दिन में लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय की। इसके साथ ही भारत, जो हमारा देश है, अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान और चीन के बाद सौर मिशन भेजने वाला पांचवा देश बन गया विश्व का। इसरो के अनुसार आदित्य L1 जो है लैग्रेंज पॉइंट 1 पर हॉलो ऑर्बिट में स्थापित हो गया है। अगला जो क्वेश्चन है, 5 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल को इसरो और मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के मध्य संयुक्त लघु उपग्रह के विकास में सहयोग के संबंध में 1 नवंबर 2023 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया। इस संयुक्त उपग्रह को तैयार करने की अनुमानित जो लागत कितनी है, जिसे भारत सरकार वहन करेगी, तो 20 करोड़ रुपए की है। इसके बारे में देख लेते हैं। दोनों के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से केंद्रीय मंत्रिमंडल को अवगत कराया गया 5 जनवरी 2024 को। यह समझौता हस्ताक्षरित हुआ 1 नवंबर 2023 को पोर्ट लुइस, मॉरिशस में हुआ। और यह समझौता ज्ञापन संबंधित है यह एक संयुक्त लघु उपग्रह के विकास के सहयोग से। यह समझौता ज्ञापन मददगार होगा एक संयुक्त उपग्रह के विकास के साथ साथ मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के ग्राउंड स्टेशन के उपयोग के संबंध में सहयोग हेतु इसरो और MRIC के मध्य सहयोग की एक रूपरेखा स्थापित करने में। अगला जो है क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी विज्ञान योजना के संबंध में कौन सा सही नहीं बताना है। 5 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी को मंजूरी प्रदान की, सही है। इस योजना की जो कार्यान्वयन अवधि है 2021 से 26 यानी 5 सालों तक के लिए है, सही है। और योजना की जो कुल लागत है 4,797 करोड़ रुपए है, ये भी सही है। और चौथा जो पॉइंट हमारा है, इस योजना में जो वर्तमान में संचालित की जा रही 3 उप योजनाएं शामिल है, ये गलत हो गए, 5 है इसमें, 5 अभी हम लोग देखते हैं आगे। तो पृथ्वी योजना जो है हमारी क्या है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की व्यापक योजना है। योजना को कार्यान्वित किए जाने की मंजूरी प्रदान की गई 5 जनवरी 2024 को। मंजूरी प्रदत्त किसने किया, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया गया। कार्यान्वयन अवधि क्या है, 2021 से 26 तक है। कुल लागत है 4,797 करोड़। और इस योजना में वर्तमान में जो शामिल संचालित उप योजनाएं कितनी है, 5 हैं। कौन कौन सी हैं, वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान, मॉडलिंग, अवलोकन प्रणाली और सेवाएं, क्रॉस समुद्री सेवाएं, मॉडलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी, स्मार्ट। और ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान, पेसर हो गया। और भूकंप विज्ञान और भूविज्ञान यानी सेग। और अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और रीच आउट। अगला जो क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में कौन सा देश चांद की सतह पर उतरने वाला 5वां देश बन गया, जापान। तो जापान जो है 5वां देश बन गया है। और कब हुआ, जनवरी 2024 में हुआ। जापानी अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी जाक्सा के चंद्रयान स्लिम स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून लैंडर ने सफलतापूर्वक चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की। और जापान के मून स्नाइपर लैंडिंग मिशन को रॉकेट H2A की सहायता से लॉन्च किया गया। इसके साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन और भारत के बाद जापान यह उपलब्धि हासिल करने वाला कौन सा देश बन गया है, 5वां देश बन गया है।